तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम बेली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बताती है कि हमेशा से काम में बिजी होने की वजह से मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, लेकिन अब मैं मेरी ये गलती को सुधार लूंगी। अब ये सीन यहीं कट जाती है और हमें एक अजीब सा विजन दिखाई देती है जहाँ से बहुत से लोगों की आवाज आ रही थी। अब हम हायरी और उसके कलीग को देखते हैं जो वंडरलैंड नाम के एक कंपनी के लिए काम करते थे। इनके सामने एक स्क्रीन बनी है जहाँ ये लोग बेली को देख पा रहे थे जो एयरपोर्ट पर बैठी है। उसके पास एक आदमी आके बैठता है जो उससे पूछता है कि क्या तुम अपने फैमिली के पास जा रहे हो। तो बेली कहती है कि मैं वहाँ काम के लिए जा रही हूँ, मेरी बेटी यहाँ मेरी मॉम के साथ रहती है। अब बेली अपनी फ्लाइट अनाउंसमेंट सुनकर यहाँ से चली जाती है। अब हम बेली को एक रेगिस्तान में देखते हैं जहाँ वो काम करने के लिए आई है। अब वो उसकी मॉम को कॉल करती है। बेली की बेटी उससे नाराज थी क्योंकि उसने बिना बताए ही चली गई है। अब ये सीन यही कट हो जाती है और हम एक लड़की जांग को देखते हैं जिसके पास उसके फियोंसे टाई की कॉल आती है। टाई एक एस्ट्रोनॉट है। वो जांग को कॉल करके जगाता है ताकि वो टाइम पे काम पे जा सके। असल में जांग एक एयर होस्टेस है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम टाई को देखते हैं जो हॉस्पिटल में है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक एक्सीडेंट के वजह से टाई कोमा में जा चुका था और जांग जिससे बात करती है असल में वो उसके फियोंसे का एक एआई वर्जन है। असल में वंडरलैंड कंपनी में हाइली और उसके साथी मिलकर उन लोगों की एआई वर्जन बनाते हैं जो या तो मर गए हैं या कोमा में है, ताकि उनसे बात करके उनकी फैमिली को थोड़ा अच्छा महसूस हो सके। अब हाइली और उसके साथी को एक नया कैरेक्टर बनाने का ऑर्डर आता है जो उसकी ग्रैंडमा ने दिया था। इस कैरेक्टर को बनाने के बाद हाइली अपने ग्रैंडमा को उस कैरेक्टर का डेमो भी देते हैं। ये एआई कैरेक्टर उस ओल्ड लेडी से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो सच में उसका पोता हो। इधर बेली अपनी बेटी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तभी उसे और बाकी सबको उसका एक साथी बुलाता है क्योंकि उसे कुछ मिला था। अब बेली जल्दी से वहाँ जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है कि एक बार वो ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसे उसकी बेटी की कॉल आई थी। तो बेली उसकी बात सुनने के बजाय उसे बाद में बात करूंगी कह के फोन काट दिया था। अब प्रेजेंट टाइम में बेली को ये एहसास होता है कि काम के वजह से वो हमेशा उसकी बेटी को इग्नोर करती है, तो वो वापस जाकर अपनी बेटी को फिर से कॉल करती है और उसे सॉरी कहती है। इधर जांग हॉस्पिटल जाता है जहाँ डॉक्टर कहता है कि टाई को ब्रेन हैमरेज हुआ है और इससे उसे अपनी डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। अब जांग टाई को लेकर अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टाई गर्म पानी अपने हाथ पर ढालने लगता है। जांग ये देखकर जल्दी से पानी नीचे गिरा देती है और अब उसे डॉक्टर की बात समझ आ जाती है कि टाई डेली लाइफ में अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। इधर बेली अपनी बेटी को वीडियो कॉल करती है, लेकिन बेली की बेटी सो गई थी, तो बेली अपने मॉम से थैंक्स कहती है क्योंकि वो उसकी बेटी का ख्याल रखती है। लेकिन बेली की मॉम कुछ नहीं कहती। अब बेली अपनी मॉम को एक चीज दिखाती है और कहती है कि क्या मैं आपके और आपके फ्रेंड्स के लिए ये ला सकती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहते ही वो कॉल काट देती है। नेक्स्ट डे बेली मार्केट में थी, तभी उसे वही आदमी मिलता है जो उसे एयरपोर्ट पर मिला था। बेली उसे बात करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी मॉम मुझसे कुछ छुपा रही है। तभी उस आदमी को हायरी आवाज देती है। हम देखते हैं सांग बाथरूम का बहाना करके वहाँ से उठकर एक स्क्रीन के सामने खड़े हो जाता है और हायरी से बात करता है। हायरी बताती है कि मेरी मॉम इस महीने के एंड पर सर्विस खत्म करवा रही है। सांग ये सुनकर उस रूम से बाहर आता है और वापस उसी जगह जाता है जहाँ बेली था। अब नेक्स्ट डे जांग को एक आदमी का कॉल आता है जो बताता है कि टाई मेरे पास आया था और जॉब मांग रहा था। वो जांग से कहता है कि टाई ठीक नहीं है, तो जांग कहती है कि टाई बिल्कुल ठीक है। अब रात को जांग को उसके घर में कुछ अनजान लोग दिखता है जो उसके घर में पार्टी कर रहे थे और वहाँ टाई भी था, जो जांग को बताती है कि अब मुझे फिर से जॉब मिल जाएगी। लेकिन जांग उसे पूछती है कि ये लोग कौन है, तो टाई कहता है कि तुम कल कह रही थी कि हमें घर में दोस्तों को बुलाकर पार्टी करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इन्हें बुला लिया। जांग इससे बहुत दुखी होता है। वो टाई से कहती है कि तुम तो ऐसे नहीं थे।
इधर बेली अपनी बेटी को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ ले आऊंगी। अब तभी बेली की मॉम वहाँ आती है और बेली की बेटी को खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। तो बेली की मॉम मोबाइल लेकर बेली से कहती है कि बाद में बात करना, और वो बेली की बेटी को खाना खाने के लिए कहती है। तो बेली की बेटी कहती है कि मुझे अपने मॉम के पास जाना है। बेली की मॉम उसे डांटती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से कभी बात नहीं करवाऊंगी। अब बेली अपने मॉम को कॉल करती है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुमने अपने बेटी को झूठ क्यों बोला कि तुम उसे अपने साथ ले जाओगे। बेली कहती है कि मैंने इसीलिए कहा ताकि वो आपको तंग ना करे। असल में हमें यहाँ पता चलता है कि हमने मूवी की फर्स्ट सीन में जिस बेली को देखा था और जिस बेली से उसकी मॉम और उसकी बेटी बात कर रही थी, वो असल में बेली का सिर्फ एक AI वर्जन है, क्योंकि असल में तो बेली मर चुकी थी। अब बेली की मॉम बेली को कहती है कि अब मैं तुम्हारी बेटी को लेकर चाइना जा रही हूँ। तो बेली कहती है कि मैं वापस आके इस बारे में बात करूंगी। तो बेली की मॉम कहती है कि तुम कभी भी वापस नहीं आओगी। इधर जांग टाई के डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि टाई बहुत ज्यादा बदल गया है। तो डॉक्टर कहता है कि टाई को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। अब नेक्स्ट डे जांग अपना फोन घर पे भूलकर एयरपोर्ट चली जाती है। अब उसके फोन पे कॉल्स आते हैं तो टाई फोन को देखता है, लेकिन तभी जांग आ जाती है और टाई के हाथ में फोन देखकर वो कहती है कि तुम मेरे फोन क्यों चेक कर रहे थे। तो टाई कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जांग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। अब रात को जांग वापस आती है तो उसे बिल्डिंग के बाहर कुछ लोग नजर आती है। वो देखती है उसके अपार्टमेंट में आग लग गई है और CCTV कैमरा के फुटेज से ये पता चलता है कि टाई की अपार्टमेंट से निकलने के बाद ही ये आग लगी थी। अब जांग और टाई से इन्वेस्टिगेशन की जाती है और फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। तो जांग टाई से पूछती है कि क्या तुम खाना बना रहे थे। तो टाई कहता है कि मैंने आग नहीं लगाई। इधर हायरी एक लड़के को कॉल करके उसके ग्रैंडमा के मरने के बारे में बताती है और कहती है कि अब तुम्हारा सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है, क्योंकि अब उसके ग्रैंडमा जिंदा नहीं रहे जिसके लिए उसे बनाया गया था। अब उसे इस AI दुनिया में डिलीट कर दिया जाएगा। इधर बेली की मॉम उसकी बेटी को लेकर एयरपोर्ट पर जाती है, क्योंकि वो उसे लेकर चाइना जा रही थी। तभी बेली की बेटी कहीं चली जाती है और वो गुम हो जाती है और ये बात बेली जान जाती है और वो अब किसी भी हाल में अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी। तो अब वो अपनी वंडरलैंड के दुनिया में अपनी कार लेकर निकल पड़ती है। बेली वंडरलैंड की एक ऐसी कैरेक्टर है जिसे अपनी हकीकत पता नहीं है। वो अपने आप को एक असली इंसान समझती है और अब वो एक ऐसी AI बन गई है जिसके ऊपर वंडरलैंड का कंट्रोल नहीं रहा। ना चाहते हुए भी बेली बहुत सारे AI वर्जन को हैक कर रही थी। वो अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी, जो कि मुमकिन नहीं था। बेली अपने सामने आने वाले फायरवॉल को तोड़कर अंदर चली जाती है, मतलब वंडरलैंड के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चली गई। अब यहाँ बेली को पता चलता है कि वो सिर्फ एक AI है। इधर हायरी और उसका साथी पूरे सिस्टम को रीसेट कर रहा था, क्योंकि रीसेट अगर ना किया गया तो बेली सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी। तभी एकदम से स्क्रीन के ऊपर बेली आ जाती है। तो हायरी को लगता है कि बेली शायद उसे कुछ बताना चाहती है, तो वो कुछ टाइम के लिए पूरा सिस्टम बेली को दे देती है। तो अब बेली उसी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है जहां उसकी बेटी है। वो एयरपोर्ट पर टाई का फोन हैक करके उसे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहती है और उसे उसकी बेटी मिल जाती है। और अब क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो एक AI है, तो अब वो अपनी बेटी को बता देती है कि वो सिर्फ एक AI है, कोई इंसान नहीं, और ना ही वो कभी अपनी घर आ सकती है। तो उसकी बेटी कहती है कि अगर आप यहाँ नहीं आ सकती हो तो मैं तो आपके इस वर्चुअल दुनिया में जुड़ सकता हूँ, ताकि आप हमेशा ऐसे ही मुझसे बात कर सके। अब हमें हायरी को दिखाई जाती है जो पूरे वंडरलैंड के सिस्टम को रीसेट कर देता है। इससे बेली भी रीसेट हो गई और उसकी लाइफ फिर से उसी एयरपोर्ट से स्टार्ट हुई जिस एयरपोर्ट से हमने उसे मूवी के स्टार्ट में देखा था। बेली को पुराना कुछ भी याद नहीं था। यहाँ उसे फिर से वही आदमी मिला। इधर जांग भी अपने फियांसे से अब नाराज नहीं थी, क्योंकि उसे भी अब पता चल गया था कि टाई एक इंसान है, कोई AI नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग सारे काम करेगा। तो अब जांग टाई के AI वर्जन को डिलीट कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।